निकाय चुनाव से पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नगर निगम संशोधन विधेयक चर्चा में है और आज दोनों राज्यों की विधानसभा में इसे लेकर विधेयक पेश किया गया। चाहे भोपाल की बात करें या फिर राजधानी रायपुर की, जिस पर विपक्ष ने आपत्ति जाहिर की है। तो देखिए, एक तरफ भोपाल की अगर बात करें तो नगर पालिका निगम संशोधन विधेयक पास हो चुका है, यानी कि अब नगर निगम अध्यक्षों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। अब 3 साल तक अध्यक्ष बने रहेंगे पद पर और 2/3 के आधार पर पार्षद अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते थे, लेकिन अब 3/4 के तहत अध्यक्षों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। विपक्ष ने पार्षदों के पावर को कम करने का आरोप लगाया है और इसके साथ ही अब नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से भी होगा, यानी जनता सीधे अपना अध्यक्ष चुन सकेगी। बात करते हैं राजधानी रायपुर की। छत्तीसगढ़ नगर पालिका संशोधन विधेयक विधानसभा से पास हो चुका है। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव रास्ता साफ हो चुका है, यानी कि नगरीय निकाय में कार्यकाल पूरा होने पर 6 महीने तक प्रशासक नियुक्त हो सकेंगे। महापौर और नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होंगे। तो 2 बड़ी अहम खबरें आपको बता रहे हैं, निकाय और पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई, और इसके साथ ही निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण अधिकतम 50% का नियम लागू किया गया है। और चलिए आपको सीधे ले चलते हैं इसी मामले पर। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम कुछ कह रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर हम लाए। जब 74वां संविधान संशोधन होकर एक जवाबदेह, एक सशक्त नगरीय निकाय बनाने का संसद में पारित हुआ और उसके बाद नगर पालिका नगर निगम के लिए अलग अधिनियम बनाए गए और मध्य प्रदेश के समय भी और 2019 से पूर्व तक महापौर अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होता था। लेकिन राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद खरीद फरोख्त की नीयत से जोड़ तोड़कर अपने बहुमत से महापौर अध्यक्ष बनाने की नीयत से जनता के अधिकारों को छीनने का काम किया था। आज के विधेयक के माध्यम से जो जनता के अधिकार छीने गए थे वो फिर से जनता को हमने सौंपने का काम किया है। दूसरा प्रस्ताव कि पहले अप्रत्यक्ष प्रणाली से अध्यक्ष और महापौर के चुनाव होते थे तो पार्षद अविश्वास प्रस्ताव लाकर महापौर अध्यक्ष को हटाते थे। डरकर काम करना पड़ता था नगर पालिका के अध्यक्ष और निगम के महापौर को, और स्वतंत्र रूप से महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष काम नहीं कर पाते थे, पूरी जवाबदेही से नहीं काम कर पाते थे। डर बना रहता था कि कब अविश्वास प्रस्ताव आ जाए। उसको भी हमने हटाने का काम किया है। अब वो प्रावधान कठिन हो गया है, तो स्वतंत्रता से तो देखिए, बड़ी खबर। और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साह को अभी आप सुन रहे थे, जो जानकारी दे रहे थे। नगर पालिका संशोधन विधेयक पास हो चुका है, विधानसभा में इसे पास किया गया। निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने का रास्ता साफ हो चुका है, इसकी जानकारी भी डिप्टी सीएम ने कही। और साथ ही कार्यकाल पूरा होने पर प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे। इसके अलावा 6 महीने तक प्रशासक नियुक्त होंगे। डिप्टी सीएम ये जानकारी दे रहे थे। नगर पालिका संशोधन विधेयक पास हो चुका है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में अध्यक्षों के खिलाफ अब अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा, यानी कि 3 साल तक अविश्वास प्रस्ताव अब नहीं लाया जा सकता। 3 साल के बाद ही जो पार्षद हैं वो अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। विपक्ष का इस दौरान आरोप भी देखने को मिला। विपक्ष ने यह आरोप लगाया है कि पार्षदों का पावर जो है वो कम कर दिया गया है प्रत्यक्ष प्रणाली से। इसके साथ ही नगर निगम अध्यक्ष चुनाव होंगे। इसी खबर पर हमारे साथ भोपाल से सीधे नवीन सिंह लाइव जुड़ रहे हैं। तो नवीन, अविश्वास प्रस्ताव
अब जिस तरह से संशोधन किया गया है कि 3 साल तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, अगर इस दौरान कोई गड़बड़ी सामने आती है या फिर पार्षद किसी तरह से आरोप लगाते हैं, तब की स्थिति में क्या कुछ नया प्रावधान लाया गया है? क्या इस बात को लेकर कोई चर्चा हुई है? देखिए, मध्य प्रदेश की शहरी आबादी के लिए आज 2 बड़े फैसले हुए हैं। मध्य प्रदेश की विधानसभा में 2 संशोधन विधेयक पास हुए हैं, नगर पालिका निगम संशोधन विधेयक और एक नगर पालिका संशोधन विधेयक। नगर पालिका संशोधन विधेयक के जरिए अब मध्य प्रदेश की शहरी आबादी के वोटर्स सीधे अपना अध्यक्ष चुन सकेंगे, यानी ये प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होंगे और अध्यक्ष अब प्रत्यक्ष प्रणाली से चुने जाएंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि बहुमत के आधार पर पार्षद दल तय करेगा कौन हमारा अध्यक्ष होगा और उसकी नियुक्ति हो जाएगी, वो शपथ ले लेगा। यानी अब सीधे पब्लिक जो सीधे वोटर है वो अपना अध्यक्ष चुनेगा। तो ये नगर पालिका निगम संशोधन विधेयक के तहत आएगा और इसका कार्यकाल 3 साल का होगा नगर पालिका निगम के अध्यक्षों का। बड़ी बात है और बार बार ये खबरें आती रही हैं, बार बार ये सुनने में आता रहा है कि पार्षदों की किडनैपिंग होती है, हॉर्स ट्रेडिंग होती है, पार्षद संख्या दिखाकर अपना अध्यक्ष बनवाया जाता है। तो कम से कम अब इन खबरों से बचा जा सकेगा, इन शिकायतों की में कमी आएगी। तो ये एक बड़ा निर्णय है, बड़ा फैसला है, हालांकि बहुप्रतीक्षित फैसला है। बहुत दिनों से इस पर चर्चा चल रही थी और ये था, ऐसी खबरें थी कि जल्द ही डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में ये विधेयक आएगा और इस तरीके से एक नियम बन जाएगा। दूसरा संशोधन विधेयक है नगर निगम संशोधन विधेयक। अब यहाँ पर सीधे तौर पर अविश्वास प्रस्ताव के जरिए नगर निगमों के अध्यक्षों को नहीं हटाया जा सकेगा। अमूमन 2/3 पार्षद अविश्वास प्रस्ताव ले आते थे वहाँ पर अपने अध्यक्ष के खिलाफ और सभा बैठती थी और वहाँ पर उनको अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटा दिया जाता था। अक्सर हमने देखा, तमाम मुरैना की भी खबर आई, नगर निगम की और भी कई नगर निगमों से ऐसी खबरें आई हैं। लेकिन अब ऐसा मध्य प्रदेश में नहीं होगा। अब उसके लिए 3 साल तक अध्यक्ष बने रहेंगे और अब अविश्वास प्रस्ताव अब नगर निगम के अध्यक्षों के खिलाफ नहीं लाया जा सकेगा। तो ये बड़ा अपडेट है नगर निगम संशोधन विधेयक का। जी नवीन, तो संशोधन विधेयक फिलहाल पास हो चुका है, हालांकि इस दौरान विपक्ष जो है आरोप भी लगा रहा है। फिलहाल आगे की प्रक्रिया देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवीन जानकारी के लिए।